यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके एडवर्बियल्स बताए थे। एग्जाम की दृष्टि से एडवर्बियल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टेंस के यूजेस भी फाइंड आउट होना बड़ा ज़रूरी है कि इस टेंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, देखिए नोट कीजिए कहाँ कहाँ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ को डिस्क्राइब करने में, सार्वभौमिक सत्य, हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य, सामान्य जो बातें होती हैं, जो सामान्य बातें होती हैं उनके लिए जनरल ट्रूथ, सामान्य सच, साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, जो वैज्ञानिक तथ्य, हैबिट्स, आदतें, और ये फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो ऑलरेडी फिक्स्ड कर दिए गए हों, ये फ्यूचर के होते हैं, पहले से ही पूर्व नियोजित कार्यक्रम। और कहावतें, प्रोवर्ब्स, इन सब को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये राइजेज वर्ब है, वर्ब से पता लग रहा है सिंपल प्रेजेंट है। ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य पूर्व से निकलता है, तो हम इसको किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो धरती है सूर्य के चक्कर लगाती है, ये भी क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सेम है ये। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, बॉइल्स, बॉइल से पता लगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये जनरल ट्रूथ कह दो, चाहे साइंटिफिक फैक्ट कह दो। ही स्मोक्स, देखो स्मोक्स से पता चल रहा है, सिगार्स, वो सिगार पीता है, ये हैबिट्स है, हैबिट। शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय पीती है, टेक्स, वर्ब का पता चल रहा है, टेक्स से पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, तो ये भी हैबिट है। ही ऑफन कम्स लेट, कम्स, वह प्राय लेट आता है, तो कम से पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट है, और सेंटेंस को पढ़ करके पता चल रहा है ये उसकी आदत है कि वो हमेशा लेट ही आता है, हैबिट है ये। ही टीचेस इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाता है, ये प्रोफेशन है, उसका व्यवसाय है। तीनों टाइमों को बता रहा है, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जो किस्मत होती है वो बहादुरों का साथ देती है, तो ये कहावत है, फेवर्स सिंपल प्रेजेंट है, देखो फॉर्चून फेवर्स, ये प्रोवर्ब है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहां ध्यान रखें, इस पे गौर करें, ये इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ध्यान रख लेना, बच्चों के दिमाग में यही होता है कि इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ये सिर्फ इज है यहाँ केवल, आगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म नहीं है, यहाँ इज है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की तरह है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये इज, इसका बेस फॉर्म बी होता है, बी, बीई, इसकी चलती फॉर्म जो है वो इज एम आर होती है पहली फॉर्म, और दूसरी इसकी वॉज वर होती है, और तीसरी इसकी बीन होती है। देखो इधर देखो, बी इसका बेस फॉर्म है, बी, इसकी पहली फॉर्म यानी सिंपल फॉर्म, कहने का मतलब प्रेजेंट फॉर्म होती है जो, वो इज एम आर होती है, पास्ट की वॉज वर होती है, और थर्ड जो फॉर्म होती है वो बीन होती है। जैसे आप कहते हो ना गो, वेंट, गॉन, वही वाली फॉर्म है ये तीनों। तो यहाँ इज है जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज, कहीं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ बैठे हो, तो ये भी एक प्रोवर्ब है। तो इन सब को पढ़ करके पता चला कि
सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज हम किन किन के लिए करते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, जर्नल ट्रूथ सामान्य सत्य हो, हैबिट्स हो, आदतें हो, या कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई मैथमेटिकल फैक्ट हो, गणित का, साइंस का। कहने का मतलब ऐसी बातें जो सच हो, सामान्य सच हो, यूनिवर्सल हो, चाहे वो सार्वभौमिक हो, है ना। तो इन सब को व्यक्त करने के लिए जो आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना, इन सब को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूज है, उसको और हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको देखते हैं। सेकंड यूज है इसका, टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट। एक ऐसी भविष्य की इवेंट को, भविष्य की घटना को या भविष्य के कार्यक्रम को व्यक्त करने के लिए, जो कि डेट इज ए पार्ट ऑफ, जो कि एक हिस्सा है फिक्स टाइम टेबल और प्रोग्राम, किसी फिक्स टाइम टेबल का या फिर प्रोग्राम का। कहने का मतलब एक ऐसा फ्यूचर का एक्शन, एक ऐसा फ्यूचर एक्शन जो कि क्या है, एक शेड्यूल के मुताबिक, एक टाइम टेबल है, एक शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। फ्यूचर का होता है वो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, किसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है पहले से। होता फ्यूचर का है, लेकिन टेंस सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, होता फ्यूचर का है। देखिए जैसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मैं कहूँ our exam begins at 10 AM tomorrow। हमारी परीक्षा कल 10 बजे शुरू होगी। देखो होगी बोलने में ऐसा आएगा, our exam begins। अब देखो सिंपल प्रेजेंट फिल किया है आपने, begins at 10 AM tomorrow। हमारी परीक्षा कल 10 बजे शुरू होगी। अब मान लो आप कहीं बस स्टैंड पर या किसी रेलवे स्टेशन पर गए और आप जयपुर जाने वाले हो, आपने पूछा कि जयपुर के लिए बस कब जाएगी। देखो आप बोल रहे हो, फ्यूचर सेंस आ रहा है, जयपुर के लिए बस कब जाएगी। अब इंक्वायरी में या इंक्वायरी विंडो पर, पूछताछ वाली विंडो पर जो आदमी बैठा हुआ है उसने आपको जवाब दिया कि जयपुर वाली बस शाम को 7 बजे जाएगी। तो देखो क्या बोलेगा वो, द बस फॉर जयपुर, द बस लीव्स। देखो सिंगुलर है बस, इसलिए लीव्स लगाया, लीव रवाना होना, फॉर जयपुर, लीव फॉर का मतलब रवाना होना। बस जयपुर के लिए जाएगी या जयपुर रवाना होगी एट 7 PM 7 बजे। अब देखो इसका हिंदी मीनिंग में पीछे ता है, ती है, ते है नहीं आएगा। नॉर्मली हम जब सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं तो ता है, ती है, ते है आता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ गा गी गे, क्योंकि फ्यूचर का एक्शन है, फ्यूचर की इवेंट है, भविष्य की, लेकिन टेंस सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, ये ध्यान रखना। अब आपको कैसे पता लगाना है कि टेंस सिंपल प्रेजेंट होगा, कि वो कार्यक्रम है वो किसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होता है। अब ये सारे प्रोग्राम फिक्स्ड होते हैं, परीक्षा का फिक्स्ड होता है, बस का, किसी फ्लाइट का या ट्रेन का टाइम होता है जो फिक्स्ड होता है ना। जैसे एक और एग्जांपल देखो, माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। अब ये भी फिक्स्ड होता है, मेरे फादर अगले महीने रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे। तो ये भी फिक्स्ड है, ये टाइम टेबल है जो फिक्स्ड होता है। तो इसलिए इसके लिए भी आप कौन सा टेंस यूज करोगे, सिंपल प्रेजेंट। तो ऐसे एक्शन जो ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं फ्यूचर के, उनको व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और ध्यान रखना, ये जो एक्शंस होते हैं ये इम्पर्सनल होते हैं। कहने का मतलब इनमें व्यक्ति होता है वो शामिल नहीं होता,
यानी व्यक्ति से लेना देना नहीं होता, ये इम्पर्सनल होते हैं, इम्पर्सनल, पर्सनल नहीं होते, ये इम्पर्सनल होते हैं। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में दूसरे टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड टेंस डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। दूसरा नाम भी इसका, जैसे सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम था प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसी तरह से इस टेंस का दूसरा नाम भी होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोग्रेसिव यानी जारी रहना, कंटिन्यू रहना। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज होती हैं वो इज एम आर होती है, और जो इसका मेन वर्ब होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आई एन जी। किसी भी टेंस को याद रखने का मतलब है उसकी वर्ब याद रखना। अब ये दोनों याद रखनी है आपको। क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, और इसका मेन वर्ब क्या है, वर्ब में आई एन जी, जिसको आप देसी भाषा में फोर्थ फॉर्म, और जो इसका ग्रामर नाम होता है, ग्रामर टर्म होता है, वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। देखो पहली फॉर्म जैसे आप कहते हो गो, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है। दूसरी वेंट, ये पास्ट फॉर्म होती है। तीसरी गॉन, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। और चौथी गोइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। इसको पहली, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इसको चौथी। नाम क्या क्या होते हैं इनके नाम सुन लो, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ये फ्यूचर नहीं होती, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और ये चौथी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। चलो हिंदी के लिए देखो, हिंदी सेंटेंसेज में क्या आता है। जो हिंदी सेंटेंसेज होते हैं, थोड़ा सा हिंदी के लिए, हिंदी सेंटेंसेज के अंत में, हमें मतलब नहीं है वैसे हिंदी से, हिंदी सेंटेंसेज के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये आते हैं। हमें हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए हिंदी से उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो अफर्मेटिव, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, इज एम आर, प्लस वर्ब में क्या लगेगा, आई एन जी, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है नॉर्मली, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस में। सेकंड लिखते हैं नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो। तो इसकी इज एम आर है, क्या लगा दो, नॉट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। इंटरोगेटिव बनाओ, तो इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, किसी भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल दो। क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और होता है इसका डब्ल्यू एच वर्ड वाला, तो डब्ल्यू एच वर्ड आगे लगा दो, प्लस इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई एन जी। तो ये इस तरह से इसके क्या हो गए, स्ट्रक्चर हो गए। क्या हो गए, स्ट्रक्चर। अब एक दो एग्जांपल हम हिंदी से इंग्लिश बना के सीखते हैं, बाकी मेन काम हमारा एडवर्बियल्स का होगा। तो देखिए, अब आप देखिए कि आपके सामने इस टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरीज, इज एम आर। अब इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, देखिए, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा इज। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाओगे, इज। आई के अकॉर्डिंग यानी आई के साथ लगेगा एम। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ लगेगा आर। तो समझ में आ गया, इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। ठीक है,
अब हम कुछ हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर की हेल्प से। देखिए, तो लड़के पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, इस टेंस के हिंदी सेंटेंसेज में नॉर्मली सामान्यता ध्यान रखना, जनरली क्या आता है, रहा है, रही है। देखो, रहा है, रहे हैं, ये आ रहा है। तो आपको पता लग रहा है कि एक्शन कंटिन्यू है इस टाइम। तो लड़के पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो स्ट्रक्चर फॉलो करके, इसका फॉलो करके बनाएंगे। सब्जेक्ट, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। काम को करने वाला सब्जेक्ट, कौन कर रहा है काम, लड़के कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, खेलने का। तो क्या हो जाएगा, द बॉयज। अब आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर में से। तो क्या लगाना है, देखिए द बॉयज क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर। ठीक, क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है वर्ब, खेलना, क्या हो जाएगी, प्ले, और आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट, अगर आपने मेरी शुरुआत की वीडियो देखी होंगी एक्टिव पैसिव की, तो उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट की एक स्पेशल वीडियो डाल रखी है, ऑब्जेक्ट को पहचानने की, है ना। तो वहां आपको पता लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं, क्या और किसको से प्रश्न करके। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब जो एडवर्ब है वो लास्ट में आती है, पार्क में। ये प्लेस एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह की है, पार्क में। तो क्या हो जाएगा, इन द पार्क। इस तरह से एक और सेंटेंस बनाते हैं, वह अतिथियों के लिए खाना पका रही है। तो कौन पका रही है, सब्जेक्ट कौन है, वह। क्या हो जाएगा, शी के अकॉर्डिंग क्या लगता है, इज। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पकाने की क्या होती है, कुक, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या पका रही है, क्या से पता चलता है, और किसको से पता चलता है, दो तरह से, क्या और किसको। वर्ब से क्वेश्चन करना होता है, वर्ब से। खाना क्या हो जाएगा, फूड। अब ये लास्ट में आएगा, फॉर द गेस्ट्स। तो इस तरह से देखा, ये जो दो सेंटेंसेस थे ये अफर्मेटिव के हैं। अब इन दोनों को हम नेगेटिव में चेंज करें। किस में चेंज करें, नेगेटिव में। तो देखो क्या करना है, नेगेटिव में आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉट लगाना है, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बहुत इजी है, आर के बाद नॉट लगाया। इंटरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंटरोगेटिव। तो देखिए इज एम आर आगे निकल जाएगा, तो क्या निकाल दो आगे, आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। क्या लड़के पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या आगे क्या लग जाएगा, यस नो में आंसर दिया जाता है इसका। क्या लड़के पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। अगर आप WH वर्ड से बनाना चाहो तो WH वर्ड आगे लगा दिया जाता है। जैसे WH वर्ड से कैसे बनाओगे, मैं आपके सामने बना के बताता हूं। कोई सा भी WH वर्ड, जैसे मैं कहूं लड़के पार्क में फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं, लड़के पार्क में फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं। तो देखो WH वर्ड है क्यों, ये पहले आएगा। स्ट्रक्चर देखिए आप, सबसे पहले WH वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, वाई। इसके बाद क्या लगाना होता है, इज एम आर, तो क्या लगेगा, आर। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, द बॉयज। तो वाई आर द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने क्या किया,
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये सारे हमने बनाए, है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंसेस हमने बनाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस टेंस की एडवर्बियल्स के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या एडवर्बियल्स होती हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट की पढ़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम की दृष्टि से, एडवर्बियल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं एडवर्बियल्स के बारे में।